नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कानपुर शूटआउट कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे मारा जा चुका है। उस मनहूस रात को गैंगस्टर के हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। आज उन शहीद पुलिस वालों के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले 2 जुलाई की रात को क्या हुआ था, यह आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कानपुर के पास बिकरू गांव में 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात अपराध की अंधेरी रात की कहानी की परत दर परत सामने आ रही है। उस रात गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया था। हमले में डीएसपी देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने बेहद बर्बरता से पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। अब विकास दुबे मुठभेड़ में खुद मारा जा चुका है। उसके कुछ साथी भी मारे गए हैं और गिरफ्तार हो रहे हैं। जांच पड़ताल और कार्रवाई की कहानी आगे बढ़ रही है, लेकिन उन शहीद पुलिस वालों के परिवार वालों के लिए जिंदगी जैसे 2-3 जुलाई की उस रात ही ठहर गई। एक झटके में किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी के पिता, न जाने कितने रिश्तों की डोर टूट गई। परिवार वालों ने विकास दुबे के मारे जाने के बाद राहत की सांस ली है। उन्हें यकीन है कि उनके अपनों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये सच भी है, बिकरू गांव अब विकास दुबे की दहशत से आजाद हो चुका है। अपराधियों के खिलाफ शहीद पुलिस वालों के हौसले को सलाम है और शहीदों के परिवार वालों की हिम्मत और धैर्य को भी। आज तक ब्यूरो। यकीनन जिस परिवार वालों ने अपनों को खोया है, जो पुलिसकर्मी ड्यूटी पर गए हुए थे लेकिन उन्हें मार दिया गया विकास दुबे और उसके गैंग की ओर से, जरा सोचिए उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन ऐसे बहादुर पुलिसकर्मियों को पूरा देश लगातार नमन कर रहा है, उनके हौसले की तारीफ कर रहा है और साथ ही उस परिवार के साथ खड़ा हुआ है जो इस वक्त आज तक के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, कानपुर मुठभेड़ में जितने भी हमारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, 8 पुलिसकर्मियों के परिवार वाले हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र मिश्रा जो कि बिल्हौर के सीओ थे, उनके परिवार के साथ हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। महेंद्र चंद्र यादव जो कि शिवराजपुर एसओ थे, वो भी, उनके फैमिली के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंधना की चौकी इंचार्ज अनूप कुमार सिंह के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराजपुर नेबुलाल के एसआई जो थे, उनके परिवार के हमारे साथ लोग मौजूद हैं। चौबेपुर के जो सिपाही थे सुल्तान सिंह, बिठूर के सिपाही राहुल, बिठूर के सिपाही बबलू और बिठूर के ही सिपाही जितेंद्र के भी परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले देवेंद्र मिश्र जो कि बिल्हौर के सीओ थे, मैं उनके परिवार का रुख करना चाहूंगी और आपसे मेरा सीधा सवाल है, अब चूंकि एनकाउंटर हो चुका है इस कुख्यात अपराधी का, हालांकि एनकाउंटर को लेकर भी यूपी पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हुए और पूरे मामले की जांच जारी है, लेकिन आज इस वक्त जहां पर आप अपने आप को खड़ा पाते हैं, क्या लगता है आपको कि पूरी तरह से इंसाफ मिल गया या इंसाफ अधूरा है अभी? मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको, रिचा? माफ कीजिएगा, वैष्णवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब रिचा के भी पास हम जाएंगे, लेकिन वैष्णवी पहले आपका रुख करते हुए, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? वैष्णवी, अब चूंकि आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, यहां से आपको लग रहा है कि इंसाफ पूरा हो चुका है या भी अधूरा है और कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल में मलाल है और चाहते हैं कि सरकार उसको पूरा करे? वैष्णवी, मुझे बस ये कहना है कि जो लोग अभी अदालत में ये क्वेश्चन लेके गए हैं एंड जो इस सब जो न्याय दिलाने के अलावा इस सब चीजों के अगेंस्ट है, सो आई वांट टू नो दैट जब मेरे फादर के ऊपर ये लोग गोली से भूंज रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? और मेरे फादर बहुत ही एक ग्रेट पर्सन जी। अगर ऐसा होता तो विकास दुबे उनको छुपकर नहीं मारता, उनके सामने आकर उनसे लड़ता। बिल्कुल।
आप क्या चाहती हैं सरकार से अब? मुझे बस ये चाहना है कि जब हमारे साथ पुलिस है वो हमें न्याय दिलवा रही है, तो ये लोग क्यों उस चीज के खिलाफ हैं? इन लोगों को क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? और ऐसे लोग देश के लिए हितकारी नहीं है, बल्कि ये लोग देशद्रोही है। इनके साथ इससे भी बुरा एक्ट होना चाहिए। पुलिस के भीतर भी, चूंकि आप एक जाबाज शहीद देवेंद्र मिश्रा की बेटी हैं, इस वजह से मेरा ये सवाल है, पुलिस के भीतर भी बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको दूर किए जाने की जरूरत है। और आपके खुद के जरिए एक ऑडियो जो दिया गया था आज तक को, या फिर हम सब ने सुना, जो आपके पिता की बातचीत थी, पुलिस के भीतर जो काला अध्याय है उसका खात्मा कैसे होगा वैष्णवी? जब ऐसे लोग न्याय दिलाने वालों के खिलाफ नहीं होंगे और अपने देश के लिए अच्छा सोचेंगे, ना ही फिजूल में ये लोग क्वेश्चन उठाएंगे जाकर के कोर्ट में, तो जब इन लोगों का खात्मा होगा। और एनकाउंटर को लेकर अभी तक सवाल पूछे जा रहे हैं, यूपी पुलिस का रवैया सवालों के घेरे में है, उस पर आपकी टिप्पणी? No, I can't say anything about this. आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का क्या फॉर्मूला आप लोगों का हो सकता है? क्योंकि आप अपने पिता से लगातार बातचीत करती होंगी इसको लेकर, और जब से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से भी बहुत सारे आपके जहन में सवाल होंगे। मैं चाहूंगी खोलकर, वैष्णवी आज पूरा देश आपको सुन रहा है, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो जब ऐसे लोग देश से हट जाएंगे और ऐसे बलवान पुलिस ऑफिसर्स को सामने आना होगा एंड उनको सपोर्ट करने की जगह उनके खिलाफ जो है ये लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो जब ऐसे लोगों को पनिश किया जाएगा, इन लोग के खिलाफ एक्ट लिया जाएगा, देन ओनली ठीक है। होगा। यकीनन मुझे पता है कि ये कितना मुश्किल भरा वक्त होता है एक बेटी के लिए, लेकिन आप उस जाबाज अधिकारी की बेटी हैं। आप जो बातें बोलेंगी पूरा हिंदुस्तान उसको सुनेगा भी, और ये बातें बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती हैं एक ऐसे वक्त में जब पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हों, और वहीं दूसरी तरफ उन जाबाज अपने तमाम पुलिसकर्मियों को पूरा देश नमन भी कर रहा हो। वक्त गुजरने के साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि घाव भर गए हैं, इन लोगों के घाव अभी भी हरे हैं, एक ऐसे वक्त में जब विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। हरिप्रसाद जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, सरकार ने अब तक की जो कार्रवाई की है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या मांगे हैं अब इससे आगे की आपकी? अच्छा किया, जो अच्छा किया उसका काउंटर कर दिया, अच्छा किया, बहुत हमारी पुलिस बहादुर है उत्तर प्रदेश की, अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, काउंटर कर दिया, बहुत अच्छा किया। और ऐसा ही कर रहे हमारे बहादुर, उत्तर प्रदेश का नाम उठा रहा है। हमेशा उत्तर प्रदेश की पुलिस को छूट दे दी जाए, ऐसे गद्दारों को गोली चलाने का आदेश दे दिया जाए, बिल्कुल गद्दारों पर गोली चलाई जाए, किसी मौसम पर न छोड़ा जाए, किसी बात की बहुत चिंता न की जाए, ऐसे गद्दारों को तो गोली चला काउंटर किया जाए। और जो पुलिस में भीतर बंद है, वो जेल में चौकी इंचार्ज कौन था, उसको भी जेल से निकाल करके उसको भी कड़ी सजा दी जाए और काउंटर किया जाए। जिसने वर्दी के साथ में गद्दारी की, देश के साथ में गद्दारी की, पुलिस के साथ में गद्दारी की, मिलेबाज था, ऐसे लोगों को गद्दारी से इनको तो काउंटर किया जाए, बिल्कुल ना छोड़ा जाए। और जो कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनको भी अच्छा दंड दिया जाए, जिससे उनको अक्ल लगे और आगे की पीढ़ी को अक्ल लगे कि हाँ ऐसा होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो ऐसे नतीजा उनको मिलने चाहिए और ऐसे मिलते ही रहेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, और यकीनन आप लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा वक्त है इसको हम समझ सकते हैं। देवनारायण जी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, आप क्या चाहते हैं? और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर को लेकर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि क्या किसी को बचाने के लिए पुलिस ने वो एनकाउंटर किया? क्या खादी और खाकी का गठजोड़ था जिसके कारण एनकाउंटर करके मामले को ध्वस्त कर दिया गया? आपकी क्या सोच है इस पर? घटना के प्रति जो प्रतिक्रिया की गई वो सराहनीय है। और सबसे ज्यादा दोषी जो विनय चौबेपुर का जो शो है, अगर वो ऐसा न किया होता तो शायद ये घटना न घटती। और सबसे दोषी तो अपने ही लोग हैं जिन्होंने विश्वासघात किया
और इसका इनकाउंटर जो हो गया है बहुत ही अच्छी बात है। जो सरकार सभी लोगों को जो अंजाम दे रही है तुरंत, ये भी बहुत प्रशंसनीय कार्य है जी। और अब ये है कि माँ बाप को ये बात तो जिंदगी भर खटकती ही रहेगी। बिल्कुल। हाँ, उससे कोई मतलब हमारे बच्चे का तो इतना अच्छा व्यवहार था कि अब हम क्या कर सकते। पीछे हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं देवनारायण जी, आपकी आंखों में आंसू है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आपने अपने बेटे की तस्वीर भी पीछे, लेकिन फक्र होता होगा आपको कि एक ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगातार सवाल खड़े होते हैं, आपके बहादुर बेटे ने अपनी जाबाजी का परिचय दिया और देश के लिए, प्रदेश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। जब मुंह छोड़कर ऊपर सोचते हैं तब तो ये गर्व होता है कि भगा नहीं कम से कम, और कायरों में नाम तो नहीं लिखवाया। और जब मुंह रहता है तब दुख होता है। जब ऊपर थोड़ा सोचते हैं तो ये जरूर गर्व होता है कि इसने बहादुरी की। बिल्कुल। आपकी आंखों में आंसू हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि आप अपने आप को संभालें। यहाँ पर लगातार उन शहीद पुलिसकर्मियों की तस्वीरें, बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा, महेश चंद्र यादव जो कि शिवराजपुर के एसओ थे, उनके परिवार के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, वक्त गुजरने के साथ अनूप कुमार सिंह जो कि मंदना के चौकी इंचार्ज थे, उनके भी फैमिली के लोग हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं। वक्त गुजरने के साथ ही इनके जो घाव हैं वो नहीं भरे हुए हैं। चंद्रदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रदीप जी, मैं चाहूंगी कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आप सरकार से क्या चाहते हैं, खोलकर अपनी बातें बताएं हमसे। हम चाहते हैं कि जो ये घटना हुई और ये घटना के पीछे के जो कारण है, निश्चित रूप से ये घटना ने एक बड़ा खुलासा किया है कि कहीं ना कहीं हमारी मशीनरी में कमजोरी है और उसके तहत जो 8 निर्दोष लोग मारे गए, हमारे शहीद, हमारे परिवार के लोग, आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश हमारे शहीदों के साथ हमदर्दी कर रहा है। मुझे उनकी भावनाओं से अपने आप को मैं भी संबद्ध करता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं जो शहीदों के साथ आज परिवारों की भावनाएं जुड़ी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा हुआ है कि जब आप एक इतने बड़े गैंगस्टर के यहाँ एक्ट करने जा रहे हो तो उसके पीछे आपकी तैयारियों में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह गई और वो कमी आपके विभाग के लोगों के द्वारा जो रही है। निश्चित रूप से ये पूरे हिंदुस्तान की पुलिस के सामने एक नजीर के तौर पे आया है जी कि अब भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना न होने पावे जिस तरीके से आपके विभाग के लोगों के द्वारा आपकी मुखबिरी की जाती है और निर्दोष लोगों को शहीद होना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये घटना है, ये वेदना है, इसको हमने सहने का काम किया है। लेकिन इन 8 लोगों ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनमानस को और हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनमानस को निश्चित रूप से जागृत करने का प्रयास भी किया है कि अब भविष्य में किसी पुलिस वाले का एनकाउंटर ना हो और ऐसे पुलिस वालों को निश्चित रूप से चिन्हित किया जाए। बिल्कुल। जो विभाग में रह करके विभाग के साथ इस तरीके से गद्दारी करने का काम करके निश्चित रूप से उन लोगों को आहत कर रहे हैं जिनके ऊपर समाज भरोसा करता है। बिल्कुल। प्रशासन के ऊपर भरोसा करता है, पुलिस के ऊपर जनता को विश्वास होता है, भरोसा होता है। और जब भरोसा और विश्वास चंद टुकड़ों में बिक जाया करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भरोसा डगमगाया जाया करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात चंदीप जी आपने कही है और दर्शकों के लिए हम बता दें यहाँ पर 6000 से ज्यादा एनकाउंटर, अगर सिर्फ
योगी सरकार के आने के बाद हम करें, आपको बता दें एनकाउंटर का ऑपरेशन हुआ था, 6000 से ज्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, जिसमें 119 अपराधियों को मार गिराया गया। लेकिन इसका जो सबसे दुखद पहलू निकलकर सामने आया है वो ये है कि हमारे 13 पुलिसकर्मी भी अब तक, अगर योगी सरकार के कार्यकाल की बात करें, जिनमें 8 कानपुर के भी पुलिसकर्मी शामिल हैं, हमारे 13 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है। यानी 6000 से ज्यादा ऑपरेशंस, 119 अपराधियों का एनकाउंटर, लेकिन 13 पुलिसकर्मियों की शहादत। और इसी वजह से एक व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी इस प्रदेश को ताकि हमारे पुलिसकर्मी के परिवार वालों से इस तरह की बातचीत उनकी शहादत के बाद हमें नहीं करनी पड़े। वो तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जाते हैं, ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, फिर भी उनके साथ आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? और उनके घर में छिपे हुए जो गद्दार हैं, चुन चुन कर उनको बाहर निकालना और उनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जैसा कि चंद्रीप जी जो शहीद के परिवार वाले हैं उन्होंने जानकारी दी। और इस वक्त नेबूलाल के बेटे अरविंद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अब सीधे आपका रुख करते हुए, काफी ज्यादा वक्त गुजर गया है, लेकिन जाहिर तौर पर परिवार के लिए वो पूरा का पूरा संसार थे, इस वजह से बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाना। लेकिन सरकार ने अब तक जो इस पूरे मामले पर रवैया अख्तियार किया है और पुलिस पूरे मामले पर जिस तरह से एक्शन में है, क्या अरविंद आप और आपके परिवार वाले इससे संतुष्ट हैं? अरविंद, पुलिस वाले अपना ड्यूटी कर रहे हैं। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने देश जवान और पुलिस वालों को, जिन्होंने अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से किया और जो बेअदबाइश था अपराधी को सजा देना उन्होंने किया। लेकिन अभी भी सभी लोग जानते हैं कि इसमें बहुत सारे अपराधी शामिल हैं, तो उनको जो पुलिस कार्रवाई कर रही है तो कुछ लोग उसमें बीच में टांग अड़ा रहे हैं कि मतलब रोक रहे हैं कि लोग उसको महान बता रहे हैं अपराधी को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, जिस तरह से जांच कर रहे हैं, तो वो उनको ऐसा करना दिए देना चाहिए, किसी को रोका ना जाए कि किसी को दबाव न बनाया जाए। अब आगे के लिए क्या चाहते हैं अरविंद आप? क्या आगे के लिए क्या चाहते हैं? आपके परिवार के लोगों को जो मुआवजा मिला है या फिर परिवार के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब ना हो उसके लिए सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं अरविंद? जी, वो सेकेंडरी है, लेकिन प्राइमरी तो मेरा यही है कि जो जितने भी अपराधी हैं उनको सजा मिलना चाहिए। जो भी अभी तक इसमें पुलिस वाले शामिल हैं, जो भी नेता लोग शामिल हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और हमारी जो इसमें कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कोई भी दबाव ना बनाया जाए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ आगरा से शहीद बबलू के परिजन मौजूद हैं, मंटू जी हमारे साथ हैं। मंटू जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करेंगे और क्या चाहते हैं सरकार से, पुलिस वालों से आप लोगों की क्या डिमांड है, और क्या आपको लग रहा है कि इंसाफ मिल गया या इंसाफ अभी भी आपके लिए, आपके परिवार के लिए अधूरा है? मंटू जी। हाँ, मैं ये चाहता हूँ जो प्रशासन, जो पुलिस शासन है, हमारी तरफ से, सरकारी तरफ से सारी सुविधाएं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई जो चेक देगा यो भी मिल रहे हैं और ये सारी सुविधाएं यो भी मिल रही हैं। आगे के लिए क्या चाहते हैं आप? और साथ ही बहुत सारे लोग एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि एनकाउंटर सही है, गलत है? एक शहीद के परिजन होने के नाते इस पर क्या सोच है आपकी? ये सही है, एनकाउंटर तो होना चाहिए, ये तो सही हुआ है, एनकाउंटर हुआ है। और जो भी है जितने गद्दार हैं उनका भी होना चाहिए। हाँ, ये तो सही हो रहा है हमारे। और शहीद जितेंद्र पाल की परिजन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मथुरा से, सीधे मैं उनका रुख कर लेना चाहती हूं। सर, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहूंगी कि अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, पुलिस भी ताबड़तोड़ लगातार एक्शन में है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हमने देखा ठाणे से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अलग अलग हिस्सों से लगातार पूरे मामले पर छापेमारी जारी है। संतुष्ट हैं अभी तक की जो जांच पड़ताल हुई है या जिस तरह से मारा गया है दीपक दुबे, विकास दुबे? मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?